हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th क्षितिज की गद्यखंड की पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। दो बैलों की कथा पढ़ने से पहले थोड़ा मुंशी प्रेमचंद के बारे में जान लें। मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर थे और इनका जन्म वाराणसी के निकट लमई नामक स्थान पर सन 1880 में हुआ था और मृत्यु सन 1936 में हो गई थी। ये प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के नाम से भी जाने जाते रहे हैं। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ तथा 11 उपन्यास लिखे और इनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध भी हुए, जिनमें गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गबन तथा कर्मभूमि बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे। नाटक भी लिखे इन्होंने, कहानियाँ भी लिखी, संपादन भी किया कुछ पत्रिकाओं में और निबंध वगैरह भी लिखे। इनकी जो भाषा रही वो बहुत सरल, मुहावरेदार तथा व्यवहारिक युक्त रही है। तो अब हम शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। देखिए, इसमें लेखक ने दो बैलों की कथा, जैसे कि नाम से बैल लग रहा है कि जानवर के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें लेखक ने जो है ये कृषक समाज और पशुओं के बीच में भावात्मक संबंधों को भी दर्शाया है कि किसान, चूँकि हमारा भारतीय जो संस्कृति है, हमारा भारत देश किसान प्रधान देश है, तो यहाँ पर किसान जो है जानवरों से बहुत अधिक जुड़ा होता है और जानवर भी किसान की भावनाओं को समझते हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये भी प्रकट की कि आज़ादी सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। परोक्ष रूप से ये आज़ादी के लिए आंदोलन के रूप में उन्होंने कहानी लिखी है और इस कहानी के माध्यम से जानवरों को माध्यम से इस कहानी को प्रकट किया है। चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है। लेखक कह रहा है कि गधा सचमुच सीधा जानवर है तो उसे परले दर्जे का बेवकूफ़ भी कहते हैं। अब देखिए, परले दर्जे का बेवकूफ़ का मतलब है यहाँ पर मूर्ख, महामूर्ख। निरापद माने होता है सुरक्षित, और सहिष्णुता सहनशीलता। तो देखिए, लेखक यहाँ कहना चाहता है कि हम जब किसी व्यक्ति को बहुत महामूर्ख की उपाधि देना चाहते हैं तो हम आसानी से कहते हैं तुम गधे हो। तो गधा, उसका सीधापन होना ही या सहिष्णुता यानी सहनशील होना ही उसका मूर्ख की उपाधि कर दी जाती है। गाय को भी सीधा कहते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो कभी कभी सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती।
इसका मतलब यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि गधा कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करता। क्यों ऐसा वो करता है, ये मैं सोचकर हैरान हूँ कि इतना सीधापन किस काम का। और कभी हमने देखा बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल का मतलब है खेल लेता हो। बैसाख का महीना अर्थात गर्मी का महीना में एक आध बार हमने उसको खेलते हुए देखा है, पर वैसे उसकी कोई प्रतिक्रिया समाज में होती नहीं है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद माने दुख। ऐसा लगता है वो एक समान सा रहता है, उसमें ना कोई हंसी ना खुशी, कुछ नहीं दिखाता। एक दुख स्थायी रूप में दिखाई देता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसको बदलते नहीं देखा। पता नहीं चलता कि कब उसके लिए सुख है, कब दुख है, कब लाभ है, कब हानि है। तो ये सब गुण किस में होते हैं, कब लेखक ने यहाँ पर ऋषि मुनियों के बारे में बताया कि ऋषि मुनियों में जितने गुण होते हैं वे सभी पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं। अर्थात उसमें गधा यानी सुख दुख में लाभ हानि ऋषि मुनियों के लिए कोई मायने नहीं रखती। उसी प्रकार गधा के लिए भी कोई भी परिस्थिति मायने नहीं रखती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। लेखक कह रहा है कि मनुष्य इतना सीधापन, इतना सहन करने वाला प्राणी को बेवकूफ़ कह देता है, तो ये कैसा सद्गुण है जिसको हम कहीं अपमान कर रहे हैं किसी का। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक भी इस बात से सहमत है और वो कह रहे हैं कि वास्तव में सीधापन नहीं है। और क्योंकि हम भारतवासियों को सीधापन, भावात्मक रिश्तों में बंधा हुआ महसूस करके ही जो विदेशी लोग हैं वो हम पर हंसी उड़ाते हैं। और इसी का उदाहरण देते हुए लेखक ने यहाँ पे कहा है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ये सन 1947 से पहले की बात है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय जो प्रेजेंट में वर्तमान में चल रहा था उसके बारे में यहाँ पे लेखक थोड़े परेशान हैं, दुखी हैं। इसीलिए उन्होंने बताया कि क्या दुर्दशा अफ्रीका में हो रही है। हम देखें हमारे देश की, क्यों अमेरिका उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। अमेरिका में बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए, कुछ समय यानी बुरे समय के लिए। उनके हम भारतवासियों की कमी क्या है, गलती क्या है, हमें ये नहीं समझ में आता है। हम लोग शराब नहीं पीते, हम बुरी आदतों में नहीं फंसे हुए, 4 पैसे बचा कर रखते हैं। बुरे समय में अगर कहीं आ जाए आपातकालीन स्थिति, जैसा कि इस समय चल रही है, तो 4 पैसे ना बचाएं तो कैसे खाएं। जी तोड़कर काम करते हैं। मेहनत करना हमारा एक फ़र्ज़ होता है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। अगर कोई हमें 4 बातें सुना देता है तो हम उसे सुनकर टालने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारे भारत देश की संस्कृति है, लेकिन फिर भी इस संस्कृति से हम बदनाम हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहा है कि शायद हमारे देश आज भी सभ्य नहीं कहलाता, हमारे देश के लोग। उसका कारण यही है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देखते और इसी चक्कर में सभ्य नहीं हो बने। अर्थात हमें जिसने जो कह दिया हमने उसको सहन कर लिया। तो हमारे देश की संस्कृति इतनी सीधी, इतनी सहिष्णु नहीं होनी चाहिए। लेखक यहाँ पर थोड़े से गंभीर हैं। और अब इससे संबंधित पैराग्राफ जो आपको है, यहाँ से जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है से लेकर के उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया ना दिखाई देगी, यहाँ तक आप टिक लगा लें। और इससे संबंधित ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। सबसे पहला, जैसे गधे के विषय में लेखक किस अनिश्चय की स्थिति में है और क्यों। दूसरा प्रश्न बनेगा, गाय और कुत्ता गधे से किस तरह भिन्न है। तीसरा, गधे की वे विशेषताएं लिखिए जो उसे अन्य पशुओं से अलग करती हैं। अब इसको इसी पैराग्राफ से छांट करके आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही।